श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री शिव महापुराण कथा महाकुंभ के इस अवसर पर प्रयागराज उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी 2025 तक चलेगी। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक। आज 10 फरवरी 2025 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, ये कथा 1 बजे से शुरू होनी थी, पर किसी कारणवश व्यवस्था के कारण कथा 2 बजे से शुरू हुई है। पर आने वाले दिनों में कथा 1 बजे से 4 बजे तक ही होगी। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज तक हमें ऐसा कोई बाबा नहीं मिला जिसने कहा हो पवित्र स्थान में जाओ या पवित्र नदी के तट पर जाओ तो अपने गंदे कपड़े वहीं फेंक कर आओ। फिर ना जाने ऐसा पाप लोग क्यों करते हैं, समझ नहीं आता। अगर आपके जूते चप्पल कपड़ों को अगर कोई लांग देता है तो उसका पाप आपके माथे चढ़ जाता है। गुरुजी ने ये जानकारी भी दी कि अगर हमारे कपड़े को कोई लांग देता है तो बीमारियां हमें घेरना शुरू कर देती है। जो लांगेगा उसे कुछ नहीं होगा, पर जिसके कपड़े होंगे बीमारियां उसे घेरना शुरू कर देती है। नदी में जाते हैं, तट में जाते हैं, वहाँ बहुत कपड़े पड़े रहते हैं और हम उसे लांग जाते हैं तो जिसके वो कपड़े होते हैं उसे वो बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, नदी के तट में, तीर्थ के स्थल में अपने पाप, अपने गलत कर्म, बुरी आदतें छोड़ दो जो आपको वापस लेकर नहीं आना चाहिए। बढ़ते कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्या शंकर भगवान अपने असली स्वरूप में सामने आ सकते हैं? अगर सामने भी आकर खड़े हो जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाओगे। आप सोचोगे कि कोई बहरूपिया है, कोई वेशधारी है या कोई कुछ और। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, परिवार का एक सदस्य भी भगवान की भक्ति कर रहा है, मंदिर जा रहा है। यदि परिवार का कोई एक व्यक्ति भी भक्ति में डूबा रहता है, भगवान की सेवा करता है, भगवान की पूजन अर्चन करता है, भगवान को जल अर्पित कर रहा है, पूजन अर्चन कर रहा है, तो वो अपनी एक पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ियां को तार देता है। आप उज्जैन के त्रिन मुक्तेश्वर मंदिर में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पत्थर से लिखा है कि शिव महापुराण कथा का श्रवण करने वाले कि पूजन अर्चन करने वाले की, भजन करने वाले की एक पीढ़ियाँ नहीं 71 पीढ़ियाँ तर जाती है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गीता यादव जी पत्र लेकर आई, मेरे ससुर जी का बाथरूम बंद हो गया था और नली में गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने बताया और कहा कि इस कारण से पेशाब बंद हो गया है। हम बहुत घबरा गए, दवाई लेकर आ गए और किसी ने कहा, सीहोर वाला महाराज कहता है अगर सोचोगे तो बीमारी हो ही जाती है। ऐसा सोचो कि मुझे बीमारी नहीं है, बीमारी नहीं है, ऐसे में आपको बीमारी हो ही नहीं सकती। मतलब यदि आपको लग रहा है कि बीमारी होने के चांसेस है या बीमारी होने के संकेत है, पर आप उस बीमारी के बारे में आपको नहीं सोचना है कि मुझे हो रही है, आपको ये सोचना है कि मुझे बीमारी हो ही नहीं सकती है। और किसी ने हमें शिवहोर का रुद्राक्ष लाकर दे दिया। हम रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू किया। फिर शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल को थोड़ा सा झेल कर लेकर आते और ससुर जी को पिलाना शुरू किया। ससुर जी ने जल का आचमन करना शुरू किया और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते। जो उनकी दवाइयाँ थी वो भी चल रही थी और इसके बाद जब फिर से जांच कराई तो रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। कविता जी पत्र लेकर आई, बड़ी बेटी पढ़ाई कर रही थी पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी बेटी आपको मानती नहीं थी। शिव महापुराण कथा सुनने के बाद उसका मंदिर जाने का मन हुआ और जल चढ़ाने लगी और आपके बताए अनुसार 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू किया और एग्जाम के पहले बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका देती। फिर एग्जाम के लिए चली गई। उसकी नौकरी लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी क्यों। गुरुजी ने कहा, महाकुंभ में कई लोग आकर 1 माह का कल्पवास करते हैं, मतलब 1 माह रहते हैं, निवास करते हैं। वही महाकुंभ में ऐसे सिर्फ कुंभ में नहीं, हर साल माघ माह में किया जाता है। आज में हर साल माघ माह जब आता है तो
कल्पवास किया जाता है। कल्पवास का मतलब है कि भगवान का नाम जाप करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का मंत्र जाप करना, भगवान की भक्ति में डूबे रहना। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रयाग त्रिवेणी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि संगम में जाकर स्नान करना है। प्रयास में कहीं पर भी आप स्नान कर सकते हैं। प्रयागराज में आप कहीं पर भी स्नान कर सकते हैं। इसीलिए भगदड़ से दूर रहे, भीड़ से दूर रहे, कहीं पर भी स्नान करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हर जगह गंगा मैया है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, नहाने के बहुत नियम होते हैं। कभी किसी को धक्का देकर स्नान नहीं करना है, किसी को कष्ट पहुंचाकर स्नान नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, यदि हम किसी को धक्का देकर, किसी को अपशब्द कहकर, किसी का दिल दुखाकर, किसी को कष्ट देकर, किसी को कष्ट पहुंचाकर स्नान करते हैं तो ऐसा गंगा नहाने का कोई मतलब नहीं होता। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। पूनम जी पत्र लेकर आई। यहाँ आने से डर लग रहा था, पर सतवा बाबा का नाम आया और शिव का नाम आया तो सीधे आ गई। मेरे बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, रिजल्ट नहीं आ रहा था। बेटी ने कहा, कथा पंडाल में कथा सुनने से, शिव पर बेलपत्र अर्पित करने से, शिव महापुराण कथा सुनने से शिव जरूर सुनते हैं, शिव क्यों नहीं सुन रहे। तो मैंने बेटी से कहा, फिर से एग्ज़ाम दो और मेहनत करो। बेटी ने वैसा ही किया। बेटी का रिजल्ट आया है। बेटी कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर चयन हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी की इस शिव महापुराण कथा के बाद अगली शिव महापुराण कथा 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2025 तारा बाबा की कुटिया सिरसा हरियाणा में ये शिव महापुराण कथा रहेगी। इसके बाद अगली शिव महापुराण कथा 25 फरवरी से 3 मार्च तक चलेगी, जो कि सीहोर कुबरेश्वर धाम में रहेगी और रुद्राक्ष महोत्सव भी इसी समय रहेगा। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। कल 12 फरवरी 2025 को एक ये उपाय है जो आप सभी को करना है। ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है, जीवन में खुशियाँ प्राप्त करने के लिए है। इस उपाय के अंतर्गत गुरुजी ने कहा, आपको एक बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है और नीचे की दोनों पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। बीच वाली पत्ती पर आपको लाल चंदन लगाना है और नीचे की दोनों पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। जो ऊपर की बीच की पत्ती में आपने लाल चंदन लगाया है, उस पर आपको एक सफ़ेद फूल, एक सफ़ेद पुष्प रखना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और अपनी कामना करते हुए इस बेलपत्र को और पुष्प के साथ माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है? शिवलिंग में, जहाँ से नीचे की तरफ से जल बहता हुआ जाता है। बीच में जो मोटी सी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बस वहीं पर आपको ये चढ़ा देना है। बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उल्टी अर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी। और ये उपाय गुरुजी ने कहा है कि आपको रोज़ रोज़ करने की आवश्यकता नहीं है। महीने, 2 महीने, 4-6 महीने में एक बार ही करेंगे तो भी पर्याप्त है। आप ये विधान कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय कर सकते हैं। बार बार इस उपाय को नहीं करना है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस उद्देश्य से, जिस कामना से, जिस लक्ष्य के से आपने ये उपाय करेंगे तो वो उपाय निश्चित ही आपका पूर्ण होता है। ये उपाय गुरुजी ने अभी जो हाल ही में चल रही है श्री शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिले के कुपुर में बताया। उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखे। वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हमारी मेहनत जो है सफल हुई है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।